संविधान संविधान चिल्ला रहा है ये पागल का बच्चा। इसको पूछो जाकर के, तेरी दादी ने ही तो संविधान का बेड़ा गर्क किया जब इमरजेंसी लगाई थी 1975 में। किसने इमरजेंसी लगाई? एक ही बार लगी हो, इसकी दादी ने लगाई। और शुरू से आज तक यही लोग देश को लूटते आ रहे हैं, फिर भी अभी तक गरीबी दूर नहीं आई। हम गरीबी दूर करेंगे, हम 8,500 देने। इतने साल आपने क्या किया देश के पैसे को? पता नहीं पढ़ा सकते हो, लेकिन मुस्लिम्स को आप मदरसे के लिए पैसा देते हो। ये किसने किया? कांग्रेस ने। बाबा साहब अम्बेडकर ये सब करके नहीं गए। इंदिरा गांधी ने किया। वक्फ बोर्ड किसने बनाया? इंदिरा गांधी। पूरे मुस्लिम कंट्री 56 है, कहीं वक्फ बोर्ड नहीं है। इंडिया में है। क्यों भाई? तुम इनको माइनॉरिटी भी दे रहे हो, वक्फ बोर्ड भी बना के दे रहे हो। और वक्फ बोर्ड में जितने भी वर्कर हैं, जितने भी ऑफिशियल हैं, सारे के सारे मुस्लिम हैं। वो कभी भी आपकी बात थोड़ी सुनेंगे। वो जाते हैं तमिलनाडु में, एक पूरा हिंदू का गांव मतलब 50,000 साल पुराना होगा, उसको इन्होंने बोल दिया ये वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी है। किसके पास जाओगे? क्योंकि रूल इंदिरा गांधी ऐसा बना के गई और जवाहरलाल के वो चेंज ही नहीं कर सकते हो आप। तो इन लोगों ने तो बेड़ा गर्क किया पूरे से। 5 साल जो 5 टर्म 25 साल एजुकेशन मिनिस्टर मुस्लिम रहे, उन्होंने एक भी हिंदू का कल्चर जो है उसको आगे नहीं बढ़ने दिया, बर्बाद कर दिया इन्होंने। कोई महाराणा प्रताप के बारे में एक पेज में एक लाइन, एक साइड होती है। औरंगजेब के पूरे 10 खानदान जो पीछे हैं, 10 पीढ़ियाँ, उनकी पढ़ाए गए। हमको क्यों पढ़नी है? वो तो डाकू थे, चोर थे साले। वो तो इधर आकर के पूरा देश लूटे हैं, दुनिया को मारे हैं। उसने उस टाइम ये नहीं देखा हिंदू है या मुसलमान, उन्होंने तो कत्ल किए हैं। ये लाल किला किसने बनाया? उसने नहीं बनाया है, ये यहीं बनाया। नहीं तो जहाँ से वो आए थे समरकंद से, वहाँ भी होनी चाहिए ना ऐसी। कोई कुछ नहीं है वहाँ पे, रेती है। कुछ तो चेंजिंग की ज़रूरत है, कुछ तो चेंजिंग की ज़रूरत है। आज जिन्हें वो 35% का आरक्षण आज भी जिन्हें मिल रहा है, जबकि वो हकदार नहीं है, मेरे हिसाब से वो ख़त्म होना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें संशोधन होना चाहिए। ख़त्म तो बिल्कुल नहीं हो सकता, हाँ थोड़ा सा ये है कि अमेंडमेंट होना चाहिए, जो कि पहले भी हुआ है। खतरे में बिल्कुल नहीं है, ना देश खतरे में, ना संविधान खतरे में। खतरे में अगर है तो तुम्हारी कुर्सी खतरे में है। हिंदुस्तान पूरे चुनाव में तो बताया गया ना संविधान खतरे में, उसका असर भी आपको देखने को मिला। हिंदुस्तान भी खतरे में नहीं है, हिंदुस्तान भी खतरे में नहीं है। ये जितने दोगले नेता हैं, जिनके ऊपर हजारों केसेस हैं, ये लोग खतरे में हैं। तो ये लोगों को डरा करके अपने खतरे को कम करते हैं। जो डरा हुआ आदमी होता है वो डराता है दूसरों को। जब शेर आता है ना सामने तो आ करता है आदमी। ये सेम लोग हैं। इनको अपने कर्मों के ऊपर पता है कि हम जेल जाएंगे। अखिलेश को ले लो, तेजस्वी को ले लो, लालू की औलाद सारी जितनी भी है, बेटी को ले लो, सबके सब चोर हैं। राहुल को ले लो, बेल पे बार है, उसकी अम्मा बेल पे बार, उसका जीजा बेल पे बार, उसकी बहन इसी टाइप में बीच में है। कौन आदमी है इस देश में जो बचा हुआ है इन ऑपोजिशन में? कम्युनिस्ट है, उन्होंने सॉरी कम्युनिस्टों ने कभी इस देश का भला नहीं किया। 1962 में चाइना से वार हुई, ये लोग कभी वहाँ नजर नहीं आए। क्यों? उनको उसको ही सपोर्ट करना है। कम्युनिस्ट तो इस देश का नासूर हैं। बंगाल से ख़त्म हो गए, अभी केरला में थोड़े से हैं, ये भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इनकी देश के लिए कोई अच्छी बात नहीं है इनके दिमाग में। ये सब देशद्रोही लोग हैं। आपने देखा चुनाव में किस तरीके से असर हुआ, लगातार लोगों को दिखाया गया संविधान खतरे में है, और जो 400 पार का नारा, उसका असर इतना नहीं हुआ संविधान का। ये असर हुआ 8,500 टकाटक। क्यों? क्योंकि जो गरीब आदमी है उसको लगता है जो पैसा दे देगा, मुझे देश से क्या लेना है, मुझे पैसे मिल गए, मैं अपना वो करूँगा। ये औरतों का मैक्सिमम गड़बड़ हुआ है इसमें, क्योंकि सबने वही सोचा 8,500 मिल जाएगा, मैं अगले महीने से ये खरीद लूँगा, अगले महीने से मैं वो कर लूँगा। वो सारे पैसे के ऊपर ये लोग चलते रहे। इन्होंने साइन करके दिया। सबसे बड़ी गलत बात है कि इन्होंने वोट खरीदा है। इन्होंने नोट दिए नहीं, लेकिन वोट खरीद लिया। मतलब प्रोमिसरी चेक दे दिया एक किस्म से। साइन करके दे रहे थे कि हम 8,500 पहली जुलाई को आपके बैंक में ठकाठक, अगले फिर पैसे नवंबर दिसंबर ठकाठक। और जिस दिन जून में जिस दिन रिजल्ट आया, जब महिलाएं गईं उधर अपना यूपी की कैपिटल जो है लखनऊ में, लाइन में लगी हुई थी मुस्लिम महिलाएं, 90% मुस्लिम ही थी। तो जब ये सब ऑफिस छोड़ के भाग गए। अगर ये उस दिन मिल जाए तो जूता खोर के टकाटक इनकी ठुकाई होनी थी, क्योंकि दे डिजर्व दिस। उनकी ये औकात ही यही है कि इनको मारा जाए। इस मामले में इमरान भाई 8500 रुपए का असर हुआ या फिर संविधान का असर हुआ? नहीं, मैं आपको बताऊं
क्योंकि मैं यूपी से ही आता हूँ और जो अपनी आजकल हॉट सीट चल रही है ना मुजफ्फरनगर, ठाकुर संगीत सिंह, सोमर संजीव बालियान, सारा विवाद वहीं से वहीं से मैं आता हूँ। मुझे लगता है कि जब सबसे बड़ा, क्योंकि मुझे क्या है तो सबको दिखता है कि यूपी में बड़ा नुकसान हुआ है और मैं पर्सनली जो है ना इसका जिम्मेदार योगी जी को मानता हूँ कि योगी जी ने कुछ ऐसे कदम रहे हैं योगी जी के कि उससे एक वर्ग में दहशत ज़्यादा हुई। जब उसमें दहशत ज़्यादा हुई और दूसरी पार्टियों ने आके पीछे एक पीठ पे हाथ रखा, ये 8,500 भी एक तरफ चले गए, बुलडोजर संविधान भी एक तरफ चला गया। जो डर गया उसके पीछे आपने यूं कर दिया हाथ, ठीक है ना जी, वो आपके पाले में आ गया। ये वो काम हुआ जो पहले वोट 4 जगह बंटती थी तो लोगों ने सोचा यार मर जाएंगे, देश से निकाल दिया जाएगा, ये हो जाएगा, मसला हो जाएगा, और तो वो एकजुट करने में विपक्ष के कामयाब हो गया। लेकिन इसमें मैं मानता हूँ इसमें जो सबसे बड़ी मिस्टेक रही है वो योगी आदित्यनाथ जी की रही है। अगर यूपी में नुकसान हुआ इतना बड़ा, यूपी में जो हमारी सीटें गई हैं वो योगी जी की वजह से गई है, ऐसा मेरा मानना तो कह रहे मोदी जी की वजह से हुआ, क्योंकि मोदी जी तानाशाह है, देश में तानाशाही चल रही है। मोदी जी की वजह से अगर होता तो यहाँ 7 सीटें थी, कैपिटल से सारा संदेश पूरी देश को जाता है, ठीक है ना जी। यहाँ 6 पुराने कैंडिडेट भी चेंज कर दिए, 6 नए कैंडिडेट लाके खड़े किए, 7 की 7 सीटें अपनी जेब में। हिमाचल 4 सीटें अपनी, उत्तराखंड 5 सीटें अपनी, आप जो है ना मध्य प्रदेश आ जाओ। अगर मोदी जी की वजह से नुकसान होता तो वो सब जगह होता। सबसे बड़ा हिमाचल से आता हूँ, चारों की चारों सीटें वहाँ आई हैं। कांग्रेस ने कई हथकंडे अपनाए। कांग्रेस तो वैसे भी एक मतलब जिसको कभी बिलीव नहीं करना चाहिए, देश का 70 साल से इन्होंने बेड़ा गर्क किया है। इमरजेंसी, संविधान चिल्ला रहा है ये पागल का बच्चा। इसको पूछो जाकर के, तेरी दादी ने ही तो संविधान का बेड़ा गर्क किया जब इमरजेंसी लगाई थी। 1975 में किसने इमरजेंसी लगाई? एक ही बार लगी हो, इसकी दादी ने लगाई। और शुरू से आज तक यही लोग देश को लूटते आ रहे हैं, फिर भी अभी तक गरीबी दूर नहीं आई। हम गरीबी दूर करेंगे, हम 8,500 देने। इतने साल आपने क्या किया देश के पैसे को? ले गए उठा करके। ये लोग आज जो उसका हेराल्ड केस में बाहर हैं बेल पे, वो किसका पैसा है? पब्लिक का पैसा है। उसमें इन्होंने सारे लोग बदले, ये किया, झूठी कंपनियां बनाई, उसमें ट्रांसफ़र करवा लिया, अपना हो गया। ये सब पूरे के पूरे जो गद्दार परिवार हैं, इनको, ये आदमी और केजरीवाल, ये 2 आदमी देश के सबसे बड़े गद्दार हैं जो फौज के ऊपर उंगली उठाते हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, एक ये केजरीवाल और एक राहुल गांधी, वो हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। वहाँ तो पेड़ टूटे। उसी टाइम इनको पकड़ के जूते से मारना चाहिए था दोनों को। क्या लगता है 10 साल क्या लगता है 5 साल ये सरकार चल पाएगी? क्योंकि कह रहे कि इस बार मजबूर प्रधानमंत्री है, मजबूत प्रधानमंत्री नहीं। 5 साल भी चलेगी और अगली बार इनका बंटाधार भी हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक को पता चल गया ये झूठी दिलासे दे करके लोगों को लूटते हैं। अगली बार तो कह रहे मोदी जी का बंटाधार हो जाए, क्योंकि अब की बार लाले पड़ गए। इसकी बात कर रहे हो? जितने चोर हैं सब एक साइड में हैं। आपका जो ओपोजिशन है, एक शरीफ आदमी बता दो जो देश को चला सकता है, एक बता दो। कोई नहीं है। इनसे लिख के ले लो, कुछ नहीं है। इनको सिर्फ अपना खानदान खतरे में, इसलिए संविधान खतरे में। कोई संविधान खतरे में नहीं है। और संविधान में जो चेंजेस होने हैं वो होने चाहिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कांग्रेस ने गलत की हैं, जो संविधान में डाली गई हैं, उनको निकालना बहुत ज़रूरी है अगर इस देश को भाईचारे के हिसाब से चलाना है तो। जो जिसको ये भाईचारा बोलते हैं। आप तो 7 मुस्लिम देशों में घूम चुके हैं, लग रहा है आपको संविधान खतरे में है यहाँ का? आप गीता नहीं पढ़ा सकते हो, लेकिन मुस्लिम्स को आप मदरसे के लिए पैसा देते हो। ये किसने किया? कांग्रेस ने। बाबा साहब अम्बेडकर ये सब करके नहीं गए। इंदिरा गांधी ने किया। वक्फ बोर्ड किसने बनाया? इंदिरा गांधी। पूरे मुस्लिम कंट्री 56 है, कहीं वक्फ बोर्ड नहीं है। इंडिया में है। क्यों भाई? तुम इनको माइनॉरिटी भी दे रहे हो, वक्फ बोर्ड भी बना के दे रहे हो। और वक्फ बोर्ड में जितने भी वर्कर हैं, जितने भी ऑफिशियल हैं, सारे के सारे मुस्लिम हैं। वो कभी भी आपकी बात थोड़ी सुनेंगे। वो जाते हैं तमिलनाडु में, एक पूरा हिंदू का गांव मतलब 50,000 साल पुराना होगा, उसको इन्होंने बोल दिया ये वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी है। किसके पास जाओगे? क्योंकि रूल इंदिरा गांधी ऐसा बना के गई और जवाहरलाल के वो चेंज ही नहीं कर सकते हो आप। तो इन लोगों ने तो बेड़ा गर्क किया पूरे से। 5 साल जो 5 टर्म 25 साल एजुकेशन मिनिस्टर मुस्लिम रहे, उन्होंने एक भी हिंदू का कल्चर जो है उसको आगे नहीं बढ़ने दिया, बर्बाद कर दिया इन्होंने। कोई महाराणा प्रताप के बारे में एक पेज में एक लाइन, एक साइड होती है। औरंगजेब के पूरे 10 खानदान जो पीछे हैं, 10 पीढ़ियाँ, उनकी पढ़ाए गए। हमको क्यों पढ़नी है? वो तो डाकू थे, चोर थे साले। वो तो इधर आकर के पूरा देश लूटे हैं।
दुनिया को मारे हैं उसने। उस टाइम ये नहीं देखा हिंदू है या मुसलमान, उन्होंने तो कत्ल किए हैं। ये लाल किला किसने बनाया? उसने नहीं बनाया है, ये यहीं बना है। नहीं तो जहाँ से वो आए थे समरकंद से, वहाँ भी होनी चाहिए ना ऐसी, कोई कुछ नहीं है वहाँ पे, रेती है। इसलिए मैं बोलता हूँ। बताइए 7 मुस्लिम देश आप घूम के आ चुके हैं, मुझे बताइए लग रहा है कि यहाँ का संविधान खतरे में है? नहीं, संविधान में संशोधन की ज़रूरत है मोनू भाई, संविधान में संशोधन की ज़रूरत है। मैं पहले भी ऐसे कहते आया हूँ कि कुछ चीज़ों को तो बदल देना चाहिए। कि बड़ा मसला होता है कि एक बच्चा 90% ला के भी बाहर बैठा होता है और दूसरा एक 35-36% में अंदर बैठा होता है। ये पैसे दे के भी नहीं पढ़ पाता और वो पैसे ले के पढ़ता है, पढ़ने के पैसे लेता है। और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं कि जिसमें बदलाव तब ज़रूरी है। और आपने एक सवाल किया था कि सरकार कैसी चलेगी। सरकार कहीं जाने वाली नहीं है, अभी थोड़े दिन और चलने दें, अभी और भी लोग इधर आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये कह रहे हैं कि इस बार विपक्ष मजबूत है, जो फैसले लिए जाएंगे जैसे मोदी ने पहले लिए वो फैसले इस बार नहीं लेने होंगे। पहले विपक्ष का है, पहले कोई पूछने वाला नहीं था। विपक्ष कितना मजबूत है वो तो पता लग गया। लोकसभा के स्पीकर पे इन्होंने कल कितना डंगे अड़ाए और वो आज तय हो गया कि आओ जी ओम बिरला जी आगे फिर बैठ गए। ऐसा आगे भी होगा, ये सिर्फ टांगे अड़ाएंगे, ये टांगे अड़ाएंगे। काम जो होगा उसको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन काम नहीं रुकेंगे, काम नहीं रुकेंगे, काम नहीं रुके, काम नहीं रुकेंगे। जो काम चल रहे हैं, जो पाइपलाइन में, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो पाइपलाइन में जिन पे मतलब इंटरनेशनल निगाहें लगी हुई है। जैसे बॉम्बे से दुबई का प्रोजेक्ट है कि नीचे नीचे टनल इस तरह की बन रही है कि उसमें ट्रेन जाएगी और एक साइड से पानी जाएगा, इस तरह से कुछ बन रहा है वो। और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिस पे इंटरनेशनल लॉबी की भी निगाहें हैं। तो जो पाइपलाइन में काम है वो काम तो पूरे होंगे, वो रुकने वाले नहीं। 19 की बात करें तो मुस्लिम वोट कहीं ना कहीं बीजेपी को मिला था, लेकिन इस बार तो पूरा का पूरा खिसक गया, क्या वजह रही? नहीं, पूरा तो नहीं खिसका, मैं आपको बताऊं। और ये जो है ना, मानना भी पड़ेगा। कुछ लोग, हालांकि जैसे मैं संगीत सोम को सुन रहा था एक दिन, वो कह रहे नहीं यार इस बार किसी ने भी नहीं दिया, और अगर कोई देता भी है तो झूठ बोलता है। मैं कहता हूँ वो खुद झूठ बोल रहा है। संगीत सोम सरदाना सीट से आता है, अतुल प्रधान ने इस बार उसको हराया है। वो खुद झूठ बोल रहा है कि फलावदा जो उनके एरिया में आता है कस्बा, वहाँ के सैकड़ों लोगों ने उनको वोट दिया और सैकड़ों लोगों ने इस बार भी, बल्कि इस बार की उसमें हज़ारों वोट उनके कहने पे जो है ना कटी हैं कि भाई संजीव बालियान को वोट नहीं देना, संजीव बालियान को वोट नहीं देना। तो जिस मुसलमान ने इस बार भाजपा को वोट नहीं दिया उनके एरिया में, वो भाजपा को नहीं, संजीव बालियान को नहीं दिया, वो भी उनके कहने से नहीं दिया। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ मुसलमानों ने मेहनत भी की है और वोट भी दिया। बनारस की बात करें, 38 कार्यकर्ता थे खुद, और उस बूथ पे वोट निकले 5 या 10 वोट। वो एक बूथ का आप एग्जाम्पल छोड़ दो, वो एक कम से कम वो 38 तो खड़े थे साथ में। वोट किसने कितना कितना दिया? क्योंकि अगर हम सिर्फ मुसलमानों का जिक्र करें, अगर हम हिंदुओं को देख लें, भाई अयोध्या में कितने मुसलमान थे कि वहाँ से लल्लू सिंह जी को सीट हरा दी, जिसका कि बड़ा दुख है कि कम से कम अयोध्या की सीट तो बचा लेनी चाहिए थी। तो वहाँ किसने, वहाँ मुसलमानों ने हरा दिया? नहीं, ये गलत बात है। आपको नहीं लगता महंगाई बेरोजगारी बड़ा मुद्दा था जो राहुल गांधी ने उठाया और वो जमीन पे काम भी कर गया? ज़मीन पे काम मैं फिर कह रहा हूँ, वो नहीं क्या ज़मीन पे काम करता, वो दिल्ली में भी करता, मध्य प्रदेश में भी करता, हिमाचल में भी करता, उत्तराखंड में भी करता। खाली एक यूपी देख रहे हो, और यूपी का मैंने आपको पिन पॉइंट पहले ही कर दिया। यूपी भी है, हरियाणा में 5 सीटें कम हुई, राजस्थान में। हरियाणा में जो मामला रहा वो महंगाई बेरोजगारी का नहीं, वहाँ किसानों का, पहलवानों का वो मुद्दा रहा है सारा। और थोड़ा सा उसमें खट्टर साहब की भी हठधर्मी रही है अपने वक्त में कि यार ये अगर किसान है भी हरियाणा के, पंजाब के, जो भी हैं, आपके दरवाजे पे खड़े हैं, आप उन्हें प्यार से भी हैंडल कर सकते हो, आप उन्हें प्यार से भी टैकल उन सिचुएशन को कर सकते हो। आप खामोश बैठ जाओ, रास्ता रोक दिया, आप उनमें टीयर गैस मारना, ये मारना। खट्टर जी की हठधर्मी की वजह से ही फिर हाई कमान ने उनको हटा के वो सैनी जी को ले आए थे कि भाई हटाओ, ये नुकसान कर रहेगा। नहीं इमरान भाई, कहीं ना कहीं हम ग्राउंड पे थे, संविधान का डर तो था लोगों में, क्योंकि कोई वीडियो वायरल भी हुई। तो जैसा हम दलित समाज के लोगों के पास गए कैमरे पर, तो उन्होंने हमसे बात नहीं की, लेकिन वो बिना कैमरे कह रहे थे कि समाज में एक डर है कि ये लोग आरक्षण खत्म कर देंगे। अगर मैं तो खुद कह रहा हूँ इस चीज़ को, मैं तो खुद कह रहा हूँ, और अगर ये जब होने पे आएगा तो होगा। अगर ये डर ना होता तो 80 सीटों में से यूपी में से 1 सीट निर्दलीय गई है, और वो वहाँ सारा वो दलित और मुस्लिम बहुल एरिया है। जो चंद्रशेखर रावण को जो सीट दी है नगीना का, वो सिर्फ यही था कि वो दहशत दी गई। जैसे मैंने कहा कि योगी जी देख लो तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब पब्लिक दहशत में और पीछे से आगे हाथ रख दिया, तुम्हारे तो हम हैं, ठीक है ना जी। वो डर तो दिखाया गया कि ऐसा होगा, हालांकि कुछ लोगों का अंदाज़ा था और है
कि शायद ये हो सकता है। और जैसे मैं फिर रिपीट करूँगा कि कुछ मुद्दों पे तो होना चाहिए, कुछ मुद्दों पे तो संशोधन होना चाहिए।